उत्तराखंड के कर्णप्रयाग से शुरू हुआ निहंग सिखों और स्थानीय प्रशासन के बीच का विवाद अब राज्य की सीमाओं तक पहुंच चुका है। बीते कई दिनों से जारी ये मामला लगातार नया मोड़ ले रहा है। गुरुवार को पंजाब से बड़ी संख्या में निहंग सिख देहरादून की ओर कूच करने के लिए रवाना हुए, लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने उन्हें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर ही रोक दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सीमा पर भारी पुलिस बल के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात कर दी गई है। प्रशासन किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरी तरह सतर्क है और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में बदल दिया गया है। हालांकि कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि विवाद खत्म हो चुका है। रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू स्थित गुरुद्वारे की छत पर पिछले कई दिनों से डटे निहंग सिख पुलिस और प्रशासन से बातचीत के बाद नीचे उतर आए थे, जिसके बाद माना जा रहा है कि हालात सामान्य हो जाएंगे। लेकिन अब देहरादून कूच के ऐलान के बाद एक बार फिर पूरे मामले को यहां पर तूल मिला है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दरअसल बताते हैं कि इस पूरे विवाद की शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत हुई 16 जून से। उस दिन श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेक कर लौट रहे कुछ निहंग सिखों का कर्णप्रयाग बाजार में वाहन खड़ा करने को लेकर स्थानीय लोगों से विवाद हो गया था। शुरुआत में ये केवल कहासुनी तक सीमित था, लेकिन देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान तलवार से हमला किया गया, जिसमें 4 स्थानीय लोग जख्मी भी हुए। इस घटना में एक निहंग सिख भी जख्मी हुआ था। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए पंजाब के मोहाली जिले के रहने वाले 4 निहंग सिखों को गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तारियों के बाद सिख समुदाय के कुछ संगठनों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग शुरू कर दी। उनका आरोप था कि पूरे मामले में केवल एक पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि दूसरे पक्ष की भूमिका की अनदेखी की गई। विवाद यही नहीं रुका। 20 जून को हालात उस समय और ज्यादा गंभीर हो गए जब कुछ निहंग सिख रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू स्थित गुरुद्वारे पहुंचे। गुरुद्वारे से जुड़े लोगों के अनुसार निहंगों ने कर्णप्रयाग घटना के विरोध में आने वाले प्रदर्शनकारियों के लिए 50 से 60 कमरों की व्यवस्था करने की मांग की। जब गुरुद्वारा प्रबंधन ने अपनी असमर्थता जताई तो विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इसके बाद निहंगों ने हंगामा किया, मारपीट की, गुरुद्वारे की तीसरी मंजिल पर जाकर कब्जा कर लिया। उन्होंने वहां के दरवाजे बंद कर दिए और अपने साथ एक सिख श्रद्धालु को भी बंधक बना लिया। इस घटना ने पूरे उत्तराखंड प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया। करीब 72 घंटे तक चले इस गतिरोध के दौरान पुलिस लगातार निहंग सिखों से बातचीत करती रही। फिर आखिरकार 23 जून को बातचीत सफल रही और निहंग गुरुद्वारे की छत से नीचे उतर आए। इसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली और उम्मीद जताई कि अब विवाद खत्म हो जाएगा। पुलिस ने निहंग सिखों की मांग को ध्यान में रखते हुए कर्णप्रयाग मामले में दूसरे पक्ष के खिलाफ भी FIR दर्ज की। साथ ही निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए दोनों मुकदमों को हरिद्वार जिले में स्थानांतरित कर दिया गया, ताकि जांच पर किसी तरह का पक्षपात का आरोप न लगे। इसके अगले दिन 24 जून को निहंग सिखों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के सामने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और गिरफ्तार किए गए निहंग सिखों को न्याय दिलाने की मांग रखी। जिसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर पुलिस महानिदेशक से भी मुलाकात की और जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच की मांग को दोहराया। हालांकि इन बैठकों के बावजूद निहंग संगठनों का असंतोष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। गुरुवार को पंजाब के मोहाली स्थित गुरुद्वारा सिंह शहीदान से बड़ी संख्या में निहंग सिख उत्तराखंड के लिए रवाना हुए। उनका मकसद देहरादून पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना था, लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर विकास नगर के कुल्हान चेक पोस्ट पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। पैरामिलिट्री फोर्स को भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया ताकि किसी भी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। प्रशासन ने केवल पुलिस बल ही नहीं बढ़ाया, बल्कि पूरे इलाके की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। सीमा से गुजरने वाले प्रत्येक वाहन और लोगों की गहन जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। निहंग सिखों ने इस दौरान अपनी 3 प्रमुख मांगें भी सार्वजनिक रूप से रखी। उनके प्रतिनिधियों का कहना है कि कर्णप्रयाग मामले में जिस पुलिस अधिकारी ने निहंग सिखों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, उसने निष्पक्ष तरीके से काम नहीं किया। उनका आरोप है कि पूरे विवाद की शुरुआत किसने की, ये स्पष्ट होने के बावजूद पुलिस ने केवल एक पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की। इसलिए वो संबंधित जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई और उसे सेवा से हटाने की मांग कर रहे हैं। उनकी दूसरी मांग यह है कि जिन पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर गलत तरीके से कार्रवाई की, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। तीसरी मांग उन अधिकारियों के खिलाफ है जिन्होंने गिरफ्तार किए गए निहंग सिखों को अदालत में पेश किया और पुलिस स्टेशन में रखा।
निहंग संगठनों का कहना है कि जब तक इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, गिरफ्तार किए गए चारों निहंग सिख उनके साथ वापस नहीं आएंगे, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें रुद्रप्रयाग जाने से नहीं रोका जाना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अनुमति मिलनी चाहिए। उधर प्रशासन लगातार बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब गुरुद्वारे में निहंग प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच कई घंटों तक बातचीत चली। अधिकारियों ने निहंग सिखों से उत्तराखंड कूच को स्थगित करने की अपील की, लेकिन लंबे समय तक चली बातचीत के बावजूद कोई समाधान सामने नहीं आया। यही वजह है कि सीमा पर तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन को आशंका है कि किसी भी समय बड़ी संख्या में निहंग सिख उत्तराखंड में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी संभावना को देखते हुए पूरे सीमा क्षेत्र को सुरक्षा छावनी में बदल दिया गया है। जिले के कई थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है और संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उनकी प्राथमिकता कानून व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकना है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि धार्मिक आस्था, कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। एक और निहंग सिख निष्पक्ष जांच और अपने साथियों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन का यह कहना है कि कानून के अनुसार कार्रवाई की गई है और किसी भी दोषी को बख्शा जाएगा ही नहीं। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि दोनों पक्षों के खिलाफ दर्ज मामलों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए उन्हें हरिद्वार स्थानांतरित किया गया है, ताकि जांच पर किसी तरह का संदेह न हो। फिलहाल उत्तराखंड हिमाचल सीमा पर हालात पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन तनाव बरकरार है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही हैं, किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। प्रशासन का प्रयास है कि बातचीत के माध्यम से समाधान निकले और किसी भी प्रकार के टकराव से बचा जा सके। वहीं निहंग संगठनों ने यह साफ संकेत दिए हैं कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका विरोध यूं ही जारी रहेगा। अब आने वाले दिनों में प्रशासन और निहंग प्रतिनिधियों के बीच होने वाली बातचीत इस पूरे विवाद की दिशा तय करेगी। यदि दोनों पक्ष सहमति पर पहुंचते हैं तो स्थिति सामान्य हो सकती है, लेकिन यदि गतिरोध जारी रहता है तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था लंबे समय तक कड़ी बनी रह सकती है। फिलहाल पूरे मामले पर राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं, ताकि प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था किसी भी कीमत पर प्रभावित न होने पाए।